साहुन के 8 दिन पहले से सोच रही थी कि माए के जे हैं तैयारी कर ली थी, मेवा पकवान बना के धर दी थी, घर की साफ सफाई कर दी थी, सब व्यवस्थाएं कर दी थी। कहने हुजे तो 2 दिन पहले जे हैं बज्जा को राखी बांध हैं, जन्माष्टमी हुजे और भगया सो तैयारी कर ली, सब श्रृंगार तैयारी व्यवस्था कर ली। 2 दिन पहले घर वाली ने नहीं कर दी कि तुम अबे जज्जू ने दवाई डालने हैं तना कलीबा मलीबा बनाने पर तो टरगा की डब्बा ले आके धर दे दरवाजे और वो से कर दे नहीं कि तुम्हें जाने नहीं है। सोने भी फोन कर दो कि मम्मी अब हम अभी तो नहीं आ रहे, हम आओ काम लगो। समझ गए? पराधीन सपने सुख ना। बड़ा कठिन है बेटी का जीवन, बहुत कठिन। अगर वास्तव में जीवन में त्याग देखना हो तो त्याग केवल बेटी के अंदर है भारतवर्ष में, और कोई के लगा नहीं है। छोटी मोटी बात हो जाए इस मुख से तो क्षमा प्रार्थी है, पर अगर तकदीर की परिभाषा ढंग से पढ़ दी जाए तो त्यागी में आगे को जानते का है कि त्याग होत का है। 20 करोड़ की बिल्डिंग में ले रहा है, मखमल को गद्दा डालो, काजू किशमिश की रट्ठ लगे कही त्यागी दिया। बताओ, त्याग अगर त्याग न होए तो त्याग वो होता है जो दुनिया में तुम्हें सबसे प्यारी चीज हुई, जे के बिना तुम रह न पाओ और तुम्हें बात छोड़ने पड़े, वो कहा उठे त्याग। बेटी को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हो थे बाप, बिटिया को जीवन में सबसे ज्यादा प्यार हो थे बाप। मतारी नहीं होती थी, बच्चा नहीं होती, बहन नहीं होती, कोई नहीं होता है, न ससुराल में कोनो होते आए। मोड़ी को जिंदगी में सबसे प्यारो होते बाप, और वो को छोड़ा था जो कहा था त्याग। डुकरा दरवाजे बैठो है, मोड़ी विदा होके जा रही है, जहां नो बाप दिखा जा रहा हो, लौट लौट के देखा जा रही हो, रोज जा रही है। और जहां जहां तक बिटिया दिखा रही है वो तेनो बाप देखा जा रहा हो। दोनों के मन में एक विचार चल रहा है, कौन सा? जा तो रही है, का पता वो लौट के आए कि नहीं आए। जा तो रही है, का पता वो लौट के आए कि नहीं आए। और बिटिया भी लौट लौट के देखा जाते है कि आज तो दादा खम्मा से टिकी बैठी हैं, का पता जो न लौट के आए दादा खम्मा से टिकी मिले हैं कि नहीं मिले हैं। कि अकेलो संदेश हुआ है कि मोड़ी को जल्दी लो ले आओ। इतने में वह जान जे के अब बे आंगन सूने हो गए जिनकी छायरी में हमने झूला डाले थे। इतना कठिन होता है, इसलिए बाबा तुलसी कह रहे हैं पराधीन सपने सुख नाही, कतत सृजी नारी जग माही। इतना कठिन है बेटी का जीवन। मैया जानकी से सहेली करे सीता आहो, मैया जानकी के लगी अब आवे को नहीं पता। मन तुम एक काम करियो, अब देखियो पुनी पुनी मिला तो परत गई चरण देखियो। जानकी जी का कह रही हैं, जानकी जी कह रही हैं ऐसो करियो, अब तो ये साल तुम आओ भी ब्याह हो जे है तो तुम भी चली जाओ। हाँ सीता चली तो जे है, तो तुम एक काम करियो, जब तुम माए के आओ सो हमारी मतारी से हमारी पूछियो कि हमारी सहेली कैसी है, वो के बेटी बेटा कैसे हैं, वो को व्यवसाय काम जो कुछ जो व्यवस्थाएं हैं कैसी हैं, कब से नहीं आई आए। जब पूछियो तुम, फिर तुम चली जज्जो, फिर जब हम आए तो भवा से हम पूछें कि हमारी सहेली कब से नहीं आई। सो पन्ने से में जिंदगी काट ले भी पूरी। कबू तुम साहुन खुआ हो सो हम नहीं आए, कबू हम आए सो तुम नहीं आहो। पर एक दूसरे को देख देख के अपन और पूछे हर संदेशे में अपनी जिंदगी काट ले भी। पुनी पुनी मिलत परत गई चरना, और परम प्रेम कछु जाय न। आज भी हम प्रमाण से कह रहे जा बात, इतने ऐसी कम से कम हमारी आधे से ज्यादा बहनें बैठी हुई हैं जिनने जितना से ब्याह भाव है अपनी सहेली को नहीं देखो। जे भी बूढ़ी हो गई और अपने संसार में बाबी बूढ़ी हो गई। जब जे माए के जे हैं सो ओ की पूछे, और जब बाप माए के आए सो इनकी पूछे। और ऐसे करते करते पूरी जिंदगी ने कर जाए, कब मर तक जाए कब उसे मिले तक नहीं। इतना प्रेम वो साख भाव का पक्का, साख माने सहेली, साख भाव का पक्का होता है।
अपन 24 घंटा संगे रह रहे एक दूसरे के, तो भी एक दूसरे को काट भी फिर रहे। ऐसी अपनी दोस्ती है। अपनी दोस्ती के भाव ये हैं कि 24 घंटा संगे हैं, उसके बाद भी एक दूसरे को काट रहे, फूटी आंखों नहीं देख रहे, और जे जिंदगी को पिछड़ गई उसके बाद भी परम प्रेम कछु जाए ना, वरना परम प्रेम लिख दिया बाबा तुलसी ने एक सहेली के भाव, परम प्रेम लिख दिया। परम प्रेम बैठी हुई है तो कई बहनें ऐसी कि जिनने अपनी बचपन की सहेली जितना से छूटी है, आपको उनके भज्जा ब्याह उबर में घंटा घड़ी मिल गई हुए, तो भगवान जाने न राम में भजो निकर गए वे समय। कितना कठिन त्याग है बेटी के जीवन का, जरा विचार करो। सखियां लुआ जा रही हैं, मैया जानकी जी को संगे बतिया जा रही हैं। कितना कठिन जीवन है। पूरी गहराई से अगर सुनो राम कथा तो हमारे हिसाब से ये बातें जरूरी हैं। चौपाई के 38 भाव की कुछ जरूरत नहीं है, जहां हम तुमसे हर दिन कहते और पूरे गांव से कह रहे, पूरे संसार से कह रहे। हम तो अपना तो तरह तरीका अलग है, ज्यादा चौपड़ियाई भाषा अपने स्वभाव में है ही नहीं है। अपन तो सीधे सीधी काम है, और बात अगर कच्ची हो तो सब भले आदमी बैठी बता। इन चीजों की जरूरत है, इन चीजों से है बात अगर बन है तो। कितना कठिन है बेटी का जीवन बताएं। एक दिन पहले पिताजी के घरे हती, 8 बजे रोटी खा ली, 9 बजे नो टीवी देखी और 9 बजे सो गई। सवेरे फिर 7 बजे उठी, 9 बजे फिर मम्मी से कह लगी भूख लगी है रोटी ले आओ। तो मतारी ने रोटी तो दे दी, मनो रोटी में जा कही के बेटा क्या कर रही हो, ब्याह लाख हो गई हो, बिटिया जात कहा उठो, पराए घरे जाने हैं। सुबह भी धक्का दे तो मम्मी को चली हल्ला तो न करो तुम। मतारी की डबुइयां भरे आई कि जैसी फुदक के हाथ चली नहीं हो, ऐसी बेटा फिर ने फुदक पे हो। संसार के ऐसे बंधन बंधजे हैं, ऐसे बंधन बंधजे हैं कि फुदकना तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे चेहरे पर बेटा हंसी भी ले आए, खुद की हंसी भी तुम उदना से हंसो होने। सवेरे को पिताजी ने ब्याह कर दो। अब देख लो कितनों खतरनाक है बेटी को जीवन। चली गई ससुराल, अब जैसे ही जान लगी सुबाई ने कह दी कि बेटा अब 7 बजे नहीं उठने, अब 3 बजे उठियो। अगर कहूं 6 बजे ने तुम सोत रही तो पूरा पड़ोस की हमें ना उधर है कि मतारी ने कहा से को भर दो पन्नो बहू सो रही। तो बेटा तना खमाई लाज राखियो, तुम्हें 3 बजे उठने हैं। एक दिन पहले 8 बजे उठी थी, दूसरे दिन 3 बजे उठने हैं। अब जब 3 बजे उठने हैं तो पूरी रात कोई में उदकत रहे कि हमें 3 बजे उठने हैं, 3 बजे उठने हैं। सुहा पर दोपहर उल्टी सीधी तनक आंखें मुची, वो 3 बजे पुतरिया उठ गई। हाथ में ले लो बहरा, पोछा की ले ली गंजिया, पूरे घर के सो रहे हैं, पुतरिया को आंगन झर रहा हो। जा कड़ाके की पूछ की ठंड पड़ी है, जमीन में पांव रख तो नहीं बन रहा है। ओके बाद भी पूरा आंगन झाड़ दो और एंडारे आई और उतई रात सफल लो। भगवान की पूजा कर दई और एंडार दई, चाय बना लाई। जो नो बाई उठ बैठी सास तो बाई को चाय दे दई। जो नो दादा उठ गए तो दादा को चाय दे दई। जो नो घर बार उठ गए सो को चाय दे दई। जो बिटिया 7 बजे चाय पियती, 11 बजे निन्ने हैं, अब पानी नहीं पियो। कल्पना करो 11 बज रहे हैं, निन्ने हैं, पानी नहीं पियो ने। भूख लगे 8 बजे। मनो बाई ने कह दी थी जब सब घर के खा ले बचोरे वे तो खज्जो, उन्हें बचोरे वे तो पानी पी के सो जज्जो। अगर हमारी बिटिया हो तो इतना कठिन है बेटी का जीवन। अब 11 बज गए, आंखें नहीं खुल रही, इतने जोर से भूख लगी है। जोनो दादा रोटी खावे आ गया, दादा को परस दई, बाई को खुआ दई, घर वाले ने खा ली। 1:30 बज रहा है,
घर भर की जूठन करी टाठी में खट्टी, को की चटनी, को अचार, को भरत, को की रोटी, को पापड़ को टुकड़ा, को के आधे सने चावल इकट्ठे टाठी में करके और जैसे ही मुंह में देवे बैठी जोनो घर बारो भागो। हमारे मिलवे वाले दो जने आए हैं तना चाय बनत जोन कोरा ओठों तक गो तो वो जाको ता टाठी के पहुंच गो। टाठी में धरो कोरा, टाठी सरकाई माए और चाय पना भी चली गई। 1 घंटा बैठी रहे जब उन्होंने रोटी नहीं खाई, का पता घर वालों का कह दे। 1 घंटा बाद जब वे गए, जब उन्हें देखो कि 3 बज गए, अब एक ठप्पा रोटी खा लाएं, दोनों 6 माछी मर गई टाठी में। अब उन्हें सोची कि चलो ठीक है, रोटी खावे बैठी, दोनों घड़ी पर नजर पड़ गई कि 3:45 बज रहे, अब 2 ही बेरा हो गई बारी हैं, अब का खाएं। सवेरे की निन्नी शाम के 4 बज गए, अब पानी भली पियो हुए, रोटी नहीं खाई, बहरा उठाओ और फिर बाका झरन लगी। दिया बत्ती हो गई, ब्यारी हो गई, रात के 12 बज गए, फिर दिन भर की भूखी प्यासी, रात भर में जैसे ही रोटी खावे बैठी तो करज्जा में आलू को गतरा नहीं, करज्जा में आलू को गतरा नहीं, जो है बेटी को जीवन। तकदीर की जरा परिभाषा पढ़ो। धन्य है भारत भूमि में बेटियां। हम तो आपसे जा कह रहे हैं कि वो तो विधाता ने बनाई इतनी सहन शक्ति है। अगर घर वाले को 9:30 बजे कलेवा नहीं मिले तो पूरा मोहल्ला सुनत है कि ये भूखे फिर रहा है। 9:30 बजे बज जाए, सांड ने बगल राजा बज जाए। अगर 9:30 बजे तक अगर कलेवा नहीं बना पाई बहू तो पूरे मोहल्ला पता पड़ जाता कि आज भज्जा भूखे हैं। और बा निन्ने उन्हें दंड वो दाओ, ने बाई को हों से आए, ने घर वाले को हों से आए। बे नहीं कह रही, हाँ भी तो जा जाने के बहुत अच्छा है, भूखी फिर रही है। क्या क्या परिभाषा पढ़े जीवन की आप सबसे। इतना कठिन है जीवन। अब इसमें जरा और गहराई जोड़ो। 11:30 बज रहे रात के, करज्जा धल्ले जो उनमें सब्जी बनाई थी, 4 बासी रोटी डाल रही ओई में। जितना से ब्याह भाव है उतना से लेके आज तक बेटी ने कभी स्वाद का भोजन नहीं किया। इतनी बहनें बैठी हैं, मैं बताओ, आज तक स्वाद को भोजन नहीं करो। कब आज तक अंदाज करियो कब कि तब भूखी हो, कहूं घर वाले ब्यारी कर ले सब जने, तो फिर जे कब खुद को रोटी नहीं बनाए। आज भी हम लिख के दे देते हैं, क्योंकि हमने इतनी गहराई से इस जीवन की परिभाषा को पढ़ा है। अगर पूरे घर के रोटी खा ले वे और 1.5 रोटी बची ले वे और सब्जी ने बचे तो जे कबू खुद को कनक नहीं उसने, कबू जो खुद को अलग से टमाटर नहीं बनाए, कबू जो खुद को अलग से कबू दूध नहीं उबाले। जितो जो कछु है वही में पेट भर लाओ। अब सवेरे हो जब देख, जिस दिन से विवाह हुआ है उस दिन से आज तक कभी स्वाद का भोजन नहीं किया। और बताओ अगर हम गलत कह रहे हो तो कबू आज तक शौक से टाठी लगा के कोनो गृहिणी नहीं बैठी हुज्जे। आज तक हम लिख के दे दें, कबू शौक से टाठी नहीं लगी हुज्जे। अगर कहूं झूठो फूटो पापड़ डरो हुज्जे तो वह खा ले, मनो अलग से पापड़ ने भूज कबू खुद को। इतनी गहराई से भी हम आपको ये बात समझा सकते हैं, क्योंकि पराधीन सपने सुपनाही कतत सृजी नारी जगम। इतना कठिन है बेटी का जीवन, इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन। अब देखियो 11:30 बजे सब घर के सो गए, सना का खिंच गो। अब रसोई घर में बैठी है अकेली, माने जहां तुम रोटी बनाऊ तो देखो किचन के थो। रसोई घर में अकेली बैठी है, एक टुकड़ा रोटी को उठाओ, करज्जा से पूछो
और जो मुंह में देने लगी सो बाप की खबर आ गई। 11:30 बजी रात है, ससुराल में बाप की खबर आ गई। पापा ने को जाने रोटी खाई हुई कि नहीं खाई हुई। अब बताओ, पापा के हो गए 3 भुंसरा और 11 बजे कह रही है पापा ने को जाने रोटी खाई हुई कि नहीं खाई हुई। बाप की खबर आ गई तो 2 डबुरियां गिर गई, 2 असुआ भर गए। जो मतारी की खबर आ गई, केती बाई हमसे कि बिटिया जात कहाऊ तो बेटा बहुत संभल के चल रहे हैं, बहुत कठिन है ये संसार। जब परीक्षा लेता है तो बड़ी कठिनाई होती है। और एक बात और हम आपको बताएं, आदमी कहते हैं मतारी और बेटा को प्रेम पक्को है। बताओ कहां तक सहमत हो ये बात से तुम्हारे? बताओ हमें कहां न सहमत हो? सब अच्छे रामायण के प्रेमी बैठे हो, कहां तक हो ये बात से सहमत कि मतारी और बेटा को प्रेम पक्को होता है? कौन ने जचा दी जाए? मतारी और बेटा को नहीं होती, अकेली मतारी को होती। सुने में बात बहुत कड़वी लग है, मनोपन उतनी ज्यादा तो नहीं, पर बात जितनी करा था बड़ी पक्की चौकी। अगर काट पाओ तो काट दीजिए जब बात हमारी। आदमी कहते हैं मतारी और बेटा को प्रेम पक्को होता है, हम कह रहे नहीं होत। मतारी और बेटा को प्रेम जोनों को है, जोनों भावरे नहीं परी। और जितना भावरे परी सब में पहले बेर मतारी से मदद है, दिया भर पानी में डूब जा। मतारी और बेटा को प्रेम पक्को होता, केवल प्रेम होते मतारी को पक्को। मतारी मनो मर तो मर जे है, मनो वो अपने मोड़ा को जिंदगी भर भगवान से मांग। भली तुम उसे न्यारे हो जज्जो, मनो अगर एक रोटी भी खे है तो हर कोरा पे मोड़ा को खबर है। क्योंकि जब तुम भूखे हते, जब रोटी मांग के न जानते, जब उन्हें अपनो खून दूध बना के पिया दो तुम्हें, जब तुम रोटी मांग के भी न जानते उस समय। तो मतारी का प्रेम तो वास्तव में पक्का होता है। अगर उतना ही पक्का बेटा को तो जी आदि न्यारे न रहे होते मतारियों से काय को भाई थे? बताओ काय को भाई थे न्यारे ना पक्को प्रेम है? तो हम नहीं मानत जब बात, भले ही बिल्कुल संसार सुन रहो और जो भाई जो कुछ कहे सो कान पकड़ के हम माफी भी मांग हैं। हम उतने विद्वान नहीं हैं कि सबके तर्क का जवाब दे सके। हम तो केवल अनुभव की बात कर रहे हैं, कि सब सियाने बैठे हो। अगर बेटा और मतारी को प्रेम अगर बेटा की तरफ से पक्को रेत हो तो डुकरिया के लिए निंदरी होती। कौन सी मजबूरी बन गई? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ऐसी तुम्हें कौन सी जरूरत पड़ गई? तो मतारी को प्रेम तो पक्को है, पर एक प्रेम पक्का है, हम प्रमाण से कह रहे हैं। एक प्रेम मनो पक्को है, वो है बाप और बिटिया का, दो ही तरफ से 100। जो प्रेम मनो पक्को है बाप को और बिटिया को, जो मनो दो ही तरफ से 100 है। कब तुम जब अपने माँ के जाओ, तुम अपने पापा से पूछियो, दादा से का जो काय दादा जितना से हम गए हैं घर से, तुम रोटी क्या खाते हो? कहूंगा अपने पिताजी से पूछ जो हमारी बात, रोटी क्या खाते हो? तो फिर भी तुम्हें बताए हैं कि जब तुम हती, जब हम 4 रोटी खाते, मनो तुम्हारी अड़ी में 8 खवाती तुम हमें। 2 पापा तुम जी दूध से खा ले, 1 जा चटनी से खा ले, 1 जा ये सब्जी नहीं अच्छी, कहूँ अचार नहीं अच्छो, 1 और जा ये से खाओ, देखो तो तुम सूख रहे हो। 4 रोटी को भूखो डुकरा 8 रोटी खाता। तो जितना से मोड़ी बायरी भई है, सुबह 4 की खुराक 2.5 रोटी की बची, उतना से बाप ने 2.5 रोटी खाई। 2 रोटी परसी और मोड़ी की खबर आ गई कि हमारी पटली पे तो टाठी भरी पूरी धरी है। बा को जाना का कर रही हुजे, गोबर कर रही हुजे, के देलान लीप रही हुजे, के पुटरिया भर उन्ना धरे धो रही हुजे, का पता का कर रही हुजे।
पिता और बेटी इनका प्रेम बड़ा पक्का है। बिटिया जब मायके से ससुराल जाते है